सुनाई दे रहा है तो आप रिकॉर्ड कर दीजिए। Okay, so recording started ना? हाँ, started. ठीक है। तो फाइनेंशियल अगेन कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ता है। अब कशिश ने पूछा फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन वो है जो कंपनी का औकात दिखाता है, कंपनी कहाँ स्टैंड करता है, कंपनी का औकात क्या है, कंपनी का वर्थ क्या है, ठीक है, कंपनी क्या कितने वर्थ का है। और जो परफॉर्मेंस है वो दिखाता है कंपनी का एफिशिएंसी, कंपनी कैसे रन हो रही है, कंपनी सही से। हाँ सर हाँ सपोज कंपनी को प्रॉफिट हुआ 50,000 का, तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन भी तो 50,000 ही हुआ ना? नहीं नहीं, कंपनी का अगर प्रॉफिट 50,000 है तो बोलेगा कंपनी का औकात 50,000 का है। हाउ इज दैट पॉसिबल? नहीं नहीं, कंपनी का ओ औकात तो अच्छा, एसेट्स एंड ऑल दैट को लेके उसका औकात पता चलेगा। इसीलिए तो बोला है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपको बैलेंस शीट देखना है, तो बैलेंस शीट में ऐसा तो आता है। नाउ आई कैन रिलेट, नाउ आई कैन रिलेट। अच्छा, अब रिलेट कर पा रहे हैं का? ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी डिफरेंस सब पता चला, अच्छे से समझ में आया? यस सर। हाँ यस। सर। बाकी सबको दिशा सबको समझ में आया? सर वो 50,000 उसका परफॉर्मेंस हो गया ना फिर? हाँ, कंपनी का परफॉर्मेंस अब देखिएगा तो कितना उसने पैसा लगाया, कितना कैपिटल लगाया था, उसके हिसाब से 50,000 सही है या नहीं। ठीक है, अगर मान लो अच्छा उसने 10 लाख रुपए लगाया और मार्केट में फिक्स डिपॉजिट हाँ। का इंटरेस्ट 10% है, तो बैठे बैठे 1 लाख कमा लेगा, उस हिसाब से तो परफॉर्मेंस कम है। तो मैं बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस हाँ। मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा है, परफॉर्मेंस मेजर करना, परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पेयर चाहिए। बुझे? बुझे? और कोई सवाल दिमाग में है तो पूछ लीजिए। नहीं है? नो सर। आगे बढ़े? नहीं। ठीक हाँ है, सर। आगे बढ़ते हैं। So, a company's financial statements are helpful to know the financial position of the business. Okay. A financial statement is collection of data according to logical and consistent accounting procedure. Okay. Financial statements are interim reports. Interim report मतलब जो तुरंत रिपोर्ट आता है ना, बैलेंस शीट इज नॉट मेड फॉर थ्रू आउट द ईयर, इट इज मेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज व्हाई इसको बोलते हैं एज एट, राइट? So, and presented annually, of course, to reflect the division of the life of enterprise into more or less arbitrary accounting period, frequently a year. तो ये ईयरली वाइज जो दिखाते हैं हम लोग कंपनी का परफॉर्मेंस या कंपनी का पोजीशन, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? अब एक बार और मीनिंग पढ़ लेते हैं अलग से, इंट्रोडक्शन था। The financial statements are mainly prepared. The reason for preparing is decision making purpose. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑब्वियसली ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग अपन जनरल लेजर की उसका एंड प्रोडक्ट है। ओके, दीज आर प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज द परफॉर्मेंस, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज द औकात of the business. The financial statement provides a detailed information and are thus फॉर्म ऑफ एनालिसिस। फॉर्म ऑफ एनालिसिस मतलब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि बिजनेस में क्या है, नहीं है, कौन सा डिसीजन लेना है, परचेज करना है, मर्ज करना है, एक्विजिशन करना है, कोई भी नया कंपनी में ग्रो करना है, डाइवर्सिफाई करना है, कुछ भी डिसीजन मेकिंग लेना है ना, दैट शुड बी द बेसिस शुड बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको लेके आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एंड लास्टली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्ट। एनी क्वेश्चन ऑन द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कुछ भी पूछना है पूछो। नो सर। नो सर, ये तो अगड़म बगड़म है, छोड़ दे तुम। ऑब्जेक्टिव क्यों काहे बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली बिजनेस का जो सही लेखा जोखा है वो दिखाने के लिए अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिजनेस में बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। जो नॉन फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपको कहाँ मिल जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल जाएगा। समझ में आया क्या? उसके लिए आपको कोई गुप्तचर नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समझ में आ जाए। कहीं भी घर बैठे बैठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगा लो और समझ में आ जाएगा कंपनी क्या कर रही है, कौन सी दिशा में आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, राइट? ठीक है सर। कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके,
Then सर yes sir. सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ट्रायल बैलेंस की सॉरी वो क्या बोलते हैं हम लोग लास्ट क्लास 11 का एक बनाए थे ना वो पीएल अकाउंट देन सॉरी सर आई Trading फॉरगॉट account. हाँ ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट एंड दिस बैलेंस शीट दीज आर ओनली दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाँ वही तो है, उसको फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, तुम लोग का हाँ नाम था फाइनल अकाउंट्स। और उसको, और वो जो बनाए थे वो किसका बनाए थे, वो सोल ट्रेडर का बनाए थे। सोल प्रोप्राइटर का हाँ हाँ, हाँ हाँ और ये अपन जो बना रहे हैं, जो फॉर्मेट वाइज इंडियन कंपनीज एक्ट बना रहे हैं, ये कंपनीज का बना रहे हैं, कंपनीज, पब्लिक कंपनीज। ओ अच्छा अच्छा इट्स द सेम थिंग जस्ट कंपनी एंड सोल नहीं, प्रोप्राइटर का डिफरेंस हाँ है फॉर्मेट का डिफरेंस है। ये रिलायंस का बन रहा है हाँ और ये बन रहा है हम्म कशिश ट्रेडिंग कंपनी या फिर कशिश इंटरप्राइज। अच्छा मुझे अच्छा और कुछ पूछना है हाँ आपको, सर और कोई सवाल है तो नहीं मन में तो बोलिए। हेलो, नहीं सर नहीं चलिए कोई बात नहीं है सर चलिए कोई बात नहीं। To provide the useful information in making economic, obviously जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इकोनॉमिक डिसीजन है उसको सपोर्ट करे, है ना बच्चों। ये जो फाइनेंशियल Yes. स्टेटमेंट है, अच्छा दिस आल्सो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, वो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही उनका डिसीजन लेते हैं। तो अपने लिए तो आप बनाते ही हो, बाकी बाहर के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। क्लियर। नंबर 5 है सर यस, बाहर के लिए तो फिर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉल्स भी बना सकते हैं मतलब बढ़ा चढ़ा के उसी को तो बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ये क्या विंडो ड्रेसिंग क्या है सर आज जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तो एक 10 मिनट का वीडियो है, हाँ यूट्यूब में जाना, उसमें लिखना सत्यम स्कैम। क्या सत्यम सत्यम स्कैम स्कैम, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, वो अच्छा बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिए हैं, वो पढ़ना। उसमें आपको विंडो ड्रेसिंग का क्लियर फॉर्मेट अभी जो तूने बोला ना उसको विंडो ड्रेसिंग बोलता है कि हाँ जो बाहर का ओ आदमी है अच्छा उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपना जो बैलेंस शीट मैनिपुलेट करेंगे उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। और इस विंडो हाँ ड्रेसिंग कैसे कैसे करके अच्छा क्या क्या अच्छा स्कैम हुआ है वो आप सत्यम स्कैम से देख लेना, हम्म यूट्यूब में जाके मिल जाएगा। ओके अच्छा अच्छा ओके। अच्छा The last one is to provide useful information to whom? To the users for predicting, comparing and evaluating the enterprise earning power. Did you get it? Yes or no? सर यूजर्स इधर तो वही हुआ ना इन्वेस्टर्स एंड हाँ क्रेडिटर्स हाँ, इन्वेस्टर जो भी, एम्प्लॉय भी तो यूज कर सकता है, गवर्नमेंट भी तो यूज कर सकता है, बैंक भी तो यूज कर हाँ सकता है, हाँ हाँ तो कोई भी यूजर्स। हाँ ठीक है। Yes, sir. अब बैलेंस शीट का मतलब आप लोगों को पता है कि बैलेंस शीट में भाई एसेट और लायबिलिटी दिखता है और ये कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है एज ऑन पर्टिकुलर डेट। ये रेगुलर नहीं होता है, एज ऑन पर्टिकुलर डेट, एंड इसीलिए इसको स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है। ये कहाँ से प्रिपेयर होता है, जो ट्रायल बैलेंस बनता है ना उसके बाद बैलेंस शीट और ये ट्रेडिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनता है और बैलेंस शीट भी बनता है। ठीक है, समझ में आया। हाँ हाँ सर उसके बाद और कुछ पढ़ाने लायक है क्या इसमें? नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है, इन द लायबिलिटी साइड। ठीक है, समझ में आया। और जो हाँ लॉस और है, अगर लॉस होता है Yes. और लॉस होता है तो क्या तो होता वो है, ऐड डिडक्ट हो जाता है फ्रॉम द कैपिटल। ये हम लोग कर रहे थे क्लास 11 में। हो जाता 11 का बात, तो पुराना याद ताजा हो हाँ गया ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ सर याद आ रहा है मेरे को बैलेंस शीट का सर ठीक है, अभी जो यूजर हम लोग अभी बहुत बकर बकर कर रहे थे ना यूजर का, अभी देखो आ गया यूजर। तो बोलता है हाँ यूजर दो प्रकार के होते हैं, एक है इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर मतलब जो मालिक था, प्रोपराइटर, वो यूज करता है। ठीक है, वो अपने हाँ विभिन्न विभिन्न काम के लिए वो यूज करता है। दूसरा है मैनेजमेंट, जो बिजनेस को रन कर रहा है। द प्रोपराइटर एंड द मैनेजमेंट नीड नॉट बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट, इट्स ओके। So the या management who runs the business, they need to plan, control, okay, and improve the efficiency, okay, why to increase profit, and that is why they require financial statements. Clear? हाँ And employees, जो employees वो भी तो अंदर का ही आदमी होता है ना, ये देख तीनों अंदर का आदमी है। हाँ सर एम्प्लॉयज को भी चाहिए, क्यों चाहिए?
क्योंकि एम्प्लॉयज चाहता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड्स अ गुड रिजल्ट, वो उन लोगों को सेटिस्फैक्शन देता है कि मेरे वजह से कंपनी भी अच्छा कर रही है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का ब्रेड एंड बटर डिपेंड अपॉन द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बुझे? हाँ सर। इसीलिए एम्प्लॉय भी इंटरेस्टेड रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब आ जाओ एक्सटर्नल में, बाहर के लोग, ठीक है। जैसे क्रेडिटर्स है, जिससे अपन उधार में सामान खरीदे थे, वो लोग को भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग देखेंगे कि कंपनी का औकात क्या है। क्योंकि वो लोग कंपनी का औकात, वो कंपनी मनी का, वापस करने का। हाँ, कंपनी देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या नहीं है, क्या वो लोग का अपना फेथ है कि नहीं उस कंपनी पे। वो सब चीज के लिए वो लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट नहीं किए हैं अभी तक बट शायद इन फ्यूचर इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में, हेलो, Potential. Potential investor. पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर हेलो। मतलब, पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब वो जो इन्वेस्ट, हाँ, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर को भी क्या बोलता है कि चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, ठीक है, बिकॉज दे वांट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन देयर इज कंज्यूमर्स भी बाहर के इंसान है, वो लोग भी चाहते हैं बिकॉज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज फिक्स आफ्टर कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो कंज्यूमर भी कभी कभी चाहते हैं कि भाई अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, मैं देखूंगा तुम लोग ज्यादा प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो या कम प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो, आपका कॉस्ट क्या है, आपने कितना R&D में खर्चा किया, रिसर्च डेवलपमेंट में कितना खर्चा किया है, आप कितना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं। क्या कंज्यूमर में कंपेयर द बिजनेस टू रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन आल्सो, अगर वो मोनोपोलिस्टिक है या नहीं है, क्या कर रहा है वो, जैसे होता है ना ये ओप्पो, वीवो, MI, टेमआई, लेमआई, ये सब एक ही कंपनी का है, तो ऐसे ऐसे करके कोई वो बना रहा है कि नहीं, ये सब देखते हैं, ठीक है। हेलो, Yes, हाँ sir. सर। उसके बाद बोलता है गवर्नमेंट को भी चाहिए। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए भाई? गवर्नमेंट ऑफ फिक्सिंग द सेल्स टैक्स एंड ऑल। हाँ, कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम, डिटरमाइनिंग द ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी, उसके लिए भी गवर्नमेंट बोलता है दिखाओ 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 अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ। जो रिसर्चर्स है वो लोग को भी चाहिए, क्यों? बिकॉज दे वांट टू रिसर्च ऑन कंपनी। अब कोई कंपनी अच्छा है खराब है कौन बोलता है? वो तो न्यूज वाले बोलते हैं, और न्यूज वाले को कैसे पता चलता है? वो लोग भी क्या करते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिसर्च करते हैं। सीएनबीसी में क्या होता है? वो बोलता है आज ये शेयर का दाम अच्छा है, ये शेयर खरीदना चाहिए, ये शेयर ऐसा करना चाहिए। कैसे बोलते हैं? वो सब रिसर्च करते हैं, रिसर्च ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। पूछे फिर कॉम्पिटिटर्स है, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर्स भी चाहते हैं कि एक दूसरे का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जान ले, ताकि वो देखे कि बाकी मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो कैसे क्या कर रहा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो कितना मार्जिन रख रहा है, कितना मार्जिन छोड़ रहा है, ये सब चीज के लिए वो कॉम्पिटिटर रखेगा, ठीक है। फिर टैक्स अथॉरिटीज भी वो गवर्नमेंट जैसे ही है, ठीक है, क्योंकि वो टैक्स कंपटीशन के लिए चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज भी चाहिए, क्योंकि financial statements चाहिए for the purpose of listing the securities and other matter concerns to stock dealing। स्टॉक का प्राइस होता है ना एवरीडे का, वो सब डील करने के लिए भी स्टॉक एक्सचेंज चाहिए। ट्रेड एसोसिएशन, जो तुम लोग ग्रुप मिलके एक ट्रेड एसोसिएशन बनाते हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो कि बिजनेस को देखता है, हर एक बिजनेस को, वो लोग को भी चाहिए टू नो टू डिटरमाइन द वर्किंग रिजल्ट ऑफ द मेंबर यूनिट्स, की उसका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी मेंबर है उन लोग कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पोसा रहा है नहीं पोसा रहा है। न्यूज़पेपर वाले को चाहिए, मैंने बोला था अभी थोड़ा देर पहले, मीडिया न्यूज़पेपर ये लोग को भी चाहिए, सो दैट दे कैन ब्रिंग द नॉलेज टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। जनरल पब्लिक। हाँ, तो समझ में अभी तक क्या क्या पढ़ा हम लोग? फटाफट बोलो। हम लोग पढ़ा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, फिर बैलेंस शीट का मतलब पढ़े, फिर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े। यूजर इंटरनल यूजर्स था, कोई एक्सटर्नल यूजर्स था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई खामियां हैं, लिमिटेशंस है? हाँ सर, है ना। जो नॉन मॉनेटरी है ना वो तो दिखते ही नहीं है, जो नॉन मॉनेटरी है ना वो दिखते ही नहीं है, कि एक बिजनेस में कितना स्ट्रेस है, एक बिजनेस में क्या नहीं हुआ, इस कोरोना से क्या बिजनेस में इफेक्ट हुआ,
वो सब तो हम लोग देख ही नहीं पाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देख पाते हैं क्या? No. No, sir. नहीं देख पाते। तो दैट इज व्हाई दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन कि जो नॉन मॉनेटरी चीज है ना वो तो दिखता ही नहीं है, राइट? फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन, इट कैन बी विंडो ड्रेस। पढ़ाते हैं विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। समटाइम्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट्स नॉट ट्रू एंड फेथफुल, जो कि झूठा है, and may be manipulated by the accountants. When the accounts are manipulated and presented in the financial statement to show better position of the business than the actual position, it is known as window dressing. Clear? Window dressing मतलब जो आपका हाँ औकात सर। है उससे बढ़कर दिखाना, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। और अगर कोई विंडो ड्रेसिंग देख के इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में तो उसके लिए एक गाना बनाया। इसमें तेरा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। ये गाना उन्हीं लोग के लिए बनाया खास तौर पे, ठीक है? सर तो कैसे पता चलेगा कि कैसे? वो इसकी ऑडिटर, स्टेटमेंट? जो ऑडिट करता है ना, ऑडिटर लोग आते हैं। अब ऑडिटर जो गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक पर्सनल लगाते हैं, तो वो लोग भी कभी कभी दे, उन लोगों को बोलते हैं विसल ब्लोअर, ठीक है? वो लोग भी कभी कभी देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है और वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट दे देते हैं, तब जाके जनरल पब्लिक को पता चल जाता है। तुम लोग वो वीडियो जरूर देखना आज, सत्यम का, सत्यम स्कैम। क्या टाइप करोगे? कॉपी में लिख लो, सत्यम स्कैम। ठीक है? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन ऑफ प्राइस चेंजेस इन द प्राइस लेवल। ऑब्वियसली जो प्राइस लेवल में चेंजेस है उसको कंसिडरेशन करते नहीं है, क्योंकि अब जैसे रीवैल्यू तो कभी करते नहीं है। लैंड का वैल्यू जो लिख दिया, सालों साल सेम वैल्यू में रह जाता है लैंड, बट लैंड का वैल्यू तो हमेशा हर साल बढ़ते रहता है। बढ़ाते हैं क्या? नहीं बढ़ाते ना। सो वो एक ड्रॉबैक रह जाता है। लैक ऑफ एक मिनट पानी पी लेते। हाँ सर। तुम लोग लिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा है सर? आप तो रिकॉर्डिंग भेजिएगा ना? सर आप एक पीडीएफ बना। ये तो पीडीएफ ही तो है, इसको भेज दें। नहीं सर, आप आई थिंक भेजे थे पहले। ये नहीं भेजा था। ये नहीं भेजा था, दूसरा वाला भेजा था, तो अलग से है। हो सकता है, याद नहीं सर। ठीक है, ये नहीं भेजा, जो दूसरा वाला भेजा। चलो ठीक है। अरे दूसरा ये चैप्टर से हम लोग स्कूल में पढ़े थे, तो ये घर पे ओ। कहाँ पढ़े। वो अच्छा अच्छा, पार्टनरशिप का है फंडामेंटल। हेलो। यस। तो जो नेक्स्ट ड्रॉबैक है वो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग मेथड्स। जो रिकॉर्डिंग है ना, कोई FIFO यूज करता है, कोई LIFO यूज करता है, कोई स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता है, कोई WDB मेथड यूज करता है डेप्रिसिएशन का। तो ये सब जो है ना वो यूनिफॉर्मिटी नहीं लाता है। कोई बिजनेस अगर SLM यूज करेगा, कोई WDB यूज करेगा, तो इससे क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, ठीक है? और वो और एक ड्रॉबैक क्रिएट कर देता है, कंपेयर नहीं कर पाते ना। अगर कोई चीज यूनिफॉर्म नहीं है, मान लिया आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ अंकित को और जतिन राठी को, कंपेरेबल है क्या? नहीं ना। नहीं सर। मैं अंकित को कंपेयर करूंगा सुजैन से या फिर छोटू से, तो ठीक है, सेम क्लास है, सेम सब कुछ, ठीक है? तो ये बात है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव अप्रोच। क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट is created on the accountant's personal judgment and his ability, so therefore only approximation होता है, इसमें कोई authoritative नहीं होता है। मतलब जैसे जिसको समझ में आए वैसे वो चीज कर दे। अभी तुम लोग को तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता है, तुम लोग क्या कर सकते हो, उसको अलग अलग दिखा सकते हो। लेकिन अगर जिसको अकाउंटिंग को पता नहीं है वो क्या करेगा? उसके लिए तो दोनों काली अक्षर भैंस बराबर हो, तो दोनों सेम चीज कर देगा और अल्टीमेटली क्या होगा, बोलो ना? गड़बड़। गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव अप्रोच। ये सब ड्रॉबैक पड़ रहे हैं। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, all the losses are provided but no provision is made for the books for prospective profit, and hence
conservative approach is another limitation of the financial statement. तो as per the principle of prudence या फिर conservatism क्या बोलता है कि जितना भी फ्यूचर लॉसेज है उसको आप रिकॉर्ड कीजिए, बट जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसको आप रिकॉर्ड मत कीजिए। तो ये एक कहीं ना कहीं जाके आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ड्रॉबैक जैसा सीन क्रिएट कर देता है, ठीक है। और जो लास्ट वाला ड्रॉबैक दिखाया है वो है पोस्टमार्टम एनालिसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। इसको अच्छे से समझेंगे। The financial statements provide information at the end of the accounting period in the form of annual account, ठीक है। The financial statement at its best is only of historical nature and cannot be used to take corrective actions. The business requires timely information at frequent intervals to help the management to make plans and take corrective measures. But the financial statements are not supposed to supply such information at shorter intervals than a year. मतलब क्या है कि अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है बिजनेस का, तो आप लोग क्या करोगे, पिछले 2-3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसको देखोगे और जाकर डिसीजन लोगे। तो ये जो डिसीजन है ये बेस्ड ऑन विच रिकॉर्ड है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर? पास्ट। पिछले का रिजल्ट। अभी मैं पहले का कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देके कोई रिजल्ट, कोई डिसीजन लूंगा, अभी कोरोना का टाइम है, तो क्या वो काम आएगा? नहीं, इट विल शो रॉन्ग, मतलब ये तो एक्सेप्शन हो गया सर, कोरोना। नहीं, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा ना कोरोना का कि ऐसे करके ऐसे करना है। अब पुराना वाला चीज को मैं लेके पड़ा रहूंगा, नहीं ऐसे ही होगा वैसे ही होगा। अब जैसे देखो ना, कपड़ा देखो ना, पहले कैसे कैसे कपड़ा पहनते थे, अभी कैसे कैसे कपड़ा पहनते हैं, चेंज हो रहा है ना ओवर द इयर्स। अपना ही देखो ना, बचपन का ड्रेस देखो कैसे है, और अभी का बच्चा लोग देखो कितना कैसे कैसे ड्रेस पहन रहा है, ठीक है। तो वही चीज है ना कि जो ये पास्ट रिकॉर्ड लेके करता है कोई भी चीज, तो ये एक ड्रॉबैक है। फटाफट देखो ड्रॉबैक क्या क्या पढ़ा हम लोग, कि ये नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट को नहीं दिखाता, विंडो ड्रेसिंग होने का चांसेस है, ठीक है। जो प्राइस लेवल चेंजेस होता है उसको कंसीडर नहीं करता है, और यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर चीज अलग अलग है, जिसका जो मर्जी वैसा रिकॉर्ड कर रहे हैं। सब्जेक्टिव अप्रोच है, मतलब जिसको जैसे आता है वो वैसा रिकॉर्ड कर रहा है। कंजर्वेटिव अप्रोच मतलब फ्यूचर लॉसेस दिखाना, प्रॉफिट नहीं दिखाना है। और पोस्टमार्टम और पास्ट रिकॉर्ड को लेके, पिछले रिकॉर्ड को लेके अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो सही नहीं भी हो सकता है, कैन नॉट बी अ करेक्टिव डिसीजन और एक्शन। ओके, फटाफट अब जो फॉर्मेट है वो एज पर शेड्यूल, तो रिवाइज शेड्यूल 6 है, ये पुराना वाला है लेकिन चलेगा, ठीक है। एज पर शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। देयर इज 2 पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 दिखाता है बैलेंस शीट, तो आज फटाफट बैलेंस शीट सीख लेते हैं फॉर्मेट, ठीक है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, इक्विटी, लायबिलिटी एंड एसेट, ठीक है। इक्विटी लायबिलिटी का कितना पार्ट है, कैसे पढ़ाया था मैंने, याद करो, 4। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में कितना था, 3, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को साथ में पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर करंट liabilities, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट long टर्म term provision, short term provision। फटाफट बोलो कितना में डिवाइड हो रहा है इक्विटी लायबिलिटी, 4 बोलो फटाफट। shareholders fund, shares shares application, money pending allotment, non-current liability, current non-current liability। liabilities and current liabilities। शेयर होल्डर्स फंड कितना है, शेयर 3 कैपिटल 3 होता है, बोलो फटाफट। share शेयर capital, कैपिटल, रिजर्व्स एंड and सरप्लस surplus, money and money money received received against against share share warrants। उसके बाद फिर आते हैं दोनों एक साथ पढ़ेंगे, करंट, नॉन करंट एंड करंट। non-current So long liability, term current borrowing, liability, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, short term borrowing, so borrowing, short term borrowing, deferred tax deferred tax liability, liabilities, trade payables, long term, other long-term liability, liabilities, other current other other liabilities, current liabilities, long term long term long-term provision, and short term short-term provision। provision। याद हो गया? हाँ सर, हाँ सर, ऑलमोस्ट थोड़ा याद हो गया। अब एसेट को डिवाइड करेंगे 2 में, क्या क्या है,
Non-current asset and current asset. current assets. सबसे बड़ा बेटा क्या है? Fixed asset. उसका कितना बेटा है? 4। फटाफट बोलो। 4. Tangible assets, Tangible, intangible assets, intangible assets, capital work in progress, and intangible assets under development. ठीक है, ये दोनों सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये डिफर्ड टैक्स सिलेबस में नहीं है, उसके बाद डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी सिलेबस में नहीं है, और ये शेयर एप्लीकेशन मनी फंडिंग डेवलपमेंट में सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार जस्ट याद रह जाए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फटाफट बोलो अगेन। एसेट का फटाफट कितना डिवाइड में होगा? कितना में डिवाइड होगा? 2. 4. Non-current asset and current asset. Non-current and current assets. बड़ा बेटा Fixed asset. Fixed assets. उसका Tangible asset, intangible asset, capital work in progress, intangible asset under development. अब दोनों को साथ में पढ़ेंगे। बोलो। Non-current investments, current investments, deferred tax assets, inventory, receivables and cash and cash. ITC है ना? Receivables. yes, हाँ. इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद Equivalent. long-term loans and advances, short-term loans and advances, Other current assets and non-current other assets, other current assets. other current assets. वाओ, ठीक है। अब फटाफट लायबिलिटी का हम लोग यहाँ पर, तुम लोग मेरे को बोलेगा और हम इधर लिखेगा। ठीक है, अभी नहीं बोलो। लायबिलिटी कितना में डिवाइड हो रहा है? 4. बोलो फटाफट। Shareholders fund, Share application, ठीक है। money pending allotment, non-current liabilities, current liabilities. non-current liabilities, current liabilities. शेयरहोल्डर्स फंड कितना? Equity, शेयर कैपिटल, share, Reserves and surplus, reserves and surplus, and money is against warrant. ठीक है, उसका इसको साथ में करेंगे, साथ में करेंगे। बोलो क्या था? long-term borrowing, short-term borrowing, Short-term borrowing. deferred tax liabilities, trade payables, other long-term liabilities, Other current liabilities. current liabilities, long-term provision, short-term provision. Short-term provisions. ठीक है, तो ऑलमोस्ट याद हो गया ना? याद हुआ ऑलमोस्ट? हाँ सर। अब एसेट का बारी, बोलो फटाफट एसेट का। एसेट का दो बेटा होता है, non-current assets and non-current assets, current assets. non-current asset का बड़ा बेटा fixed assets, उसका चार्ज उसका चार्ज। बोलो intangible, tangible, intangible asset, tangible, capital intangible, work in progress, intangible assets under development. ठीक है, उसके बाद साथ में करेंगे। बोलो non-current investments, current investments, deferred tax assets, that's and ITC, inventories, trade payables, and cash and cash equivalent. long-term loans and advances, short-term loans and advances. Other non-current asset, other current asset. ठीक है, हाँ सर, ऐसा ही तो है ना? याद हो गया? तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पीएल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी भी तुम लोग को मैं ये भेज दे रहा हूँ। ठीक है, ये भेज दे रहा हूँ। जितना हो सके उतना देखो। ठीक है, जितना हो सके उतना देखो, और फिर कल स्टार्ट करेंगे इसको वापस से। हाँ, चैप्टर इसमें टाइम लगेगा, इसमें कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा, अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ेंगे। ओके, मैं भेज दे रहा हूँ ये। बाय देन, टेक केयर, Good night, sir. गुड नाइट।